एथेंस के महान विचारक प्लेटो 428 ईसा पूर्व में जन्मे और 447 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। ये सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। इसे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हैं, SPA। सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो और फिर अरस्तु। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। SPA से आप इसे अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीस और प्लेटो नाम इन्हें इनके गुरु सुकरात ने दिया क्योंकि इनके जो कंधे थे काफ़ी चौड़े थे और एक काफ़ी गुड लुकिंग भी थे। प्लेटो के मुख्य रचनाएं हैं द स्टेट्समैन, द लॉज, द रिपब्लिक, द एपोलॉजी ऑफ सॉक्रेटिस, इयॉन। इयॉन जो इनकी बुक है इसमें इनकी कविताएं हैं और द रिपब्लिक जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है उसमें इन्होंने कई प्रकार के विचार दिए, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विचार इन्होंने दार्शनिक राजा का दिया। प्लेटो का मानना था कि शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो राजा है उसको दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि उस समय राजतंत्र चलता था। तो प्लेटो ने अपने आसपास की परिस्थितियों का अध्ययन किया और ये सिद्धांत दिया कि शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए दार्शनिक राजा होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी बुद्धिमान होगा और वो शासन को अच्छी तरीके से चला सकेगा। इन्होंने एथेंस में एक अकेडमी नामक संस्था खोली, जहां एथेंस और उसके आसपास के इलाकों से कई लोग पढ़ने आते थे और इसी अकेडमी में इनके शिष्य अरस्तु भी पढ़ने आए। प्लेटो दर्शन, शास्त्र और राजनीतिक चिंतन के प्रथम प्रवर्तक थे। इन्होंने जो पद्धति दी उसका नाम है निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ पहले सामान्य होती है और फिर धीरे धीरे वो विशिष्टता की ओर बढ़ती है। प्लेटो का मानना था यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। प्लेटो एक आदर्श राज्य की संकल्पना करते हैं और उनके आदर्श राज्य की संकल्पना में उस राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए 5040। और प्लेटो लोकतंत्र को सबसे भ्रष्ट प्रणाली कहते हैं शासन की, क्योंकि ये लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए हैं, वो हैं विवेक, साहस और तृष्णा। और प्लेटो का मानना है कि जो राज्य है वो मानव मस्तिष्क का ही बृहद रूप है। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के आत्मा के अंदर विवेक का गुण मौजूद है तो उसे शासक वर्ग में आना चाहिए, अर्थात उसने शासक बनना चाहिए। दूसरा, अगर उसके अंदर साहस का गुण है तो उसको सैनिक बनना चाहिए। और तीसरा, अगर उसके अंदर तृष्णा है तो उसको बनना चाहिए उत्पादक वर्ग। उसने चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए, जैसे उसने कृषि कार्य करना चाहिए या कोई ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे किसी वस्तु का उत्पादन होता है, कोई चीज़ बनती है। तो इस प्रकार प्लेटो का मानना था कि इंसान ने अपनी आत्मा में मौजूद इन गुणों का अध्ययन करना चाहिए, इनकी पहचान करनी चाहिए और इसी हिसाब से अपना काम चुनना चाहिए। ये गुण हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं और व्यक्ति को अपने गुणों की पहचान करने के बाद ही अपना काम चुनना चाहिए, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसमें वो बेस्ट हो। तो राज्य जो है वो मानव मस्तिष्क का ही वृहद रूप है। जो एक व्यक्ति की आत्मा के गुण होते हैं वही राज्य के भी गुण होते हैं। साथ ही इन्हें पायनियर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स भी माना जाता है और इन्हें पहला सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है। इनकी एक और महत्वपूर्ण जो कृति है वो है एलिगरी ऑफ केव, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति जो गुफा के अंदर रहता है और वहाँ पर परछाइयों को देखकर ही उसको वास्तविकता समझने लगता है। तो दोस्तों, ये था शॉर्ट वीडियो प्लेटो पर, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट भी कर सकते हो। ये आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा या फिर रिवीजन करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।